प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, आज हम अपना 10वां पाठ उल्टे अर्थ वाले शब्द को प्रारंभ करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने क्या किया उसको एक बार देख लेते हैं। हमने अपना ज्ञान परख को, जो भाग 2 है, उसको किया। ये पाठ 7 से 9 पर आधारित था और इसमें क्रिया वाला भी जो पाठ शामिल था, जो हमने आज आपको कल करवाया था। और इसके अभ्यास प्रश्नों को हमने जो किया, जो 5वां हमने करवाया था, आपको याद होगा कि जो एक मटका दिख रहा है उसमें बहुत सारे शब्द मिल गए हैं। इनमें से हमने सर्वनाम, क्रिया और विशेषण को छांट करके लिखवाया था। इसके अलावा मैंने आपको बताया था ये जो 4 परिभाषाएं हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इसे आपको लिख करके याद करना है। और ये पेज नंबर 36 पे दिया गया है। तो किसी व्यक्ति, जैसे परिभाषा है, वही परिभाषाएं लिखेंगे जो हमने पाठ से लिखी हैं। और एक तरह से पुनरावृत्ति था। अपना ज्ञान परखो क्या है? एक तरह से पुनरावृत्ति है। तो संज्ञा का किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये जितना 2 वाक्य में इसको लिख देना है, हमें दिए भी गए हैं, इसे आप जरूर करिएगा। सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। विशेषण है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। तो एक एक वाक्य के हैं परिभाषाएं, इसे लिखना है। जिन शब्दों से, क्रिया का क्या है, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। तो इसे जरूर लिखना है, जगह दिया हुआ है आपके। अब हम अपना 10वां पाठ शुरू करेंगे, उल्टे अर्थ वाले शब्द। तो व्याकरण में इसे विलोम शब्द भी कहा जाता है। व्याकरण तो इसमें आपको देख रखा है, ये शब्द और चित्र बना के रखे हैं कि देखो, आइसक्रीम ठंडा होता है, चाय गर्म होती है। तो इस अर्थ में ये विपरीत है। अर्थ के हिसाब से देखा जाए तो ये विपरीत है। तो ठंडा का गर्म, मोटा का पतला, बड़ा का छोटा, तो अर्थ की दृष्टि से विपरीत हैं या एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं, तो इन्हें उल्टे अर्थ वाले शब्द कहते हैं। तो इसमें एक चीज आपने परिभाषा में देखा कि एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताना। जैसे दिन का रात, रात का दिन, ये हमारे विलोम शब्द। तो मैं एक बार इसका पहले परिभाषा ही लिख देते हैं। उल्टे अर्थ वाले शब्द या फिर व्याकरण की दृष्टि से विलोम शब्द भी कहा जाता है। तो परिभाषा में लिखता हूं इसकी, किसकी? विलोम शब्द की। तो याद रखिएगा बार बार कि विलोम शब्द क्या होते हैं, वो उल्टे अर्थ वाले शब्द को बच्चे भूल जाते हैं कभी कभी। विलोम शब्द एक दूसरे का, परिभाषा है, एक दूसरे का, एक दूसरे का अर्थ बताने वाले, अर्थ बताने वाले, बताने वाले शब्दों, शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द कहते हैं। कहते हैं, परिभाषा याद होनी चाहिए। और उदाहरण भी लिख देते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, दिन रात, दिन जो शब्द है इसका विलोम होता है रात। जब पाठ के उदाहरण में हम लिखते हैं, जैसे ठंडा का गर्म,
उसके बाद मोटा का, पतला, बड़ा था, छोटा। तो ये कुछ उदाहरण ही लिखें आप, अगर एक उदाहरण भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। तो एक बार इसको समझ लेते हैं, है तो बहुत आसान। एक तो सबसे पहले नाम आपको याद रखना है कि विलोम शब्द भी कहा जाएगा, हमेशा उल्टे अर्थ वाले शब्द नहीं कहे जाएंगे। विपरीतार्थी शब्द भी कहा जाता है, जो आप अगले क्लास में इसके बारे में जानेंगे। विपरीतार्थी शब्द, विपरीत अर्थ देने वाले शब्द। उल्टे अर्थ वाला, अभी तक आपने इसे उल्टे अर्थ के नाम से ही पढ़ा था, तो इस नाम से भी आ जाएगा। विलोम शब्द आपने आज सुना, तो ये विलोम शब्द भी इन्हें कहा जाता है, या विपरीतार्थी शब्द भी कहते हैं। तो विलोम शब्द की परिभाषा, एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। तो ये विलोम शब्द है। दिन का विलोम होता है रात। अगर हम कहेंगे रात का विलोम क्या होता है, तो आप बोलेंगे दिन। तो एक दूसरे का, यही लिखा गया है कि एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। जैसे ठंडा है, ठंडा का गरम, गरम का विलोम क्या होगा, ठंडा। मोटा का विलोम पतला, पतला का विलोम मोटा। बड़ा छोटा, छोटा का बड़ा। तो ये हम दोनों तरह से इसे याद रखेंगे। और आगे एक तालिका दी हुई है, पेज 37 और 38 ये कुछ जो हैं हमें विलोम शब्द दिए गए हैं, उनकी तालिका दी गई है और हमें ये याद भी रखना। तो विलोम शब्द न केवल अपने 10वें पाठ की जो तालिका से आएगा वो तो आएगा ही, हमारे पाठ्य पुस्तक के पीछे भी भाषा से के अंतर्गत व्याकरण के प्रश्न हैं, तो वहाँ से भी आ सकता है। आप दोनों जगह से इसे तैयार करेंगे। तो मैं ये तालिका को एक बार हम लिख करके याद करते हैं और उसके बाद हम अभ्यास प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो शुरू करते हैं तालिका, इसे लिख करके याद करते हैं। तो ये जो विलोम शब्दों को लिख करके याद करना, कुछ बच्चे पढ़ के याद करने की कोशिश करते हैं, जो कहते हैं कि जो अगर आप लिख करके किसी चीज़ को याद करेंगे वो लंबे समय तक हमें याद रहता है। पढ़ने पे तो लगता है कि जल्दी से याद हो गया है, लेकिन वो कम देर के लिए ही याद रहता है। तो इस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, लिख के याद करना है। और इन शब्दों को मैं पढ़ देता हूँ। अच्छा का बुरा, आज का कल, अंदर का बाहर, आगे पीछे, सरल कठिन, पास का दूर, मीठा खट्टा। कुछ बच्चे मीठा का नमकीन लिख देते हैं, मीठा का विलोम खट्टा होता है। नया का पुराना, दोस्त का दुश्मन, अमीर का गरीब, दिन का रात, देशी विदेशी, ऊपर नीचे, सोना जागना, आना जाना, लाभ हानि, लेना देना, हल्का भारी, मेहनती आलसी, ताज़ी बासी, दुख सुख, हंसना रोना, उठना बैठना, चढ़ना उतरना, उदास खुश, हार जीत, सरल कठिन, उजाला अंधेरा। ये था हमारा तालिका। मैं इसको एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, उसके बाद हम पाठ के जो प्रश्न हैं, अभ्यास प्रश्न, उनको करेंगे। तो मैं फिर से तालिका पढ़ रहा हूँ, ध्यान आपका बुक में होना चाहिए। अच्छा बुरा, आज कल, अंदर बाहर, आगे पीछे, सरल कठिन, पास दूर,
मीठा खट्टा, नया पुराना, दोस्त दुश्मन, अमीर गरीब, दिन रात, देशी विदेशी, ऊपर नीचे, सोना जागना, आना जाना, लाभ हानि, लेना देना, हल्का भारी, मेहनती आलसी, ताज़ी बासी, दुख सुख, हंसना रोना, उठना बैठना, चढ़ना उतरना, उदास खुश, हार जीत, सरल कठिन, उजाला अंधेरा। तो ये थे हमारे जो तालिका के शब्द, ये विलोम शब्द थे, और जिन जोड़े में मैंने बोला है एक दूसरे का उल्टा अर्थ देते हैं। अभ्यास प्रश्न करेंगे, इसमें मात्र 4 ही प्रश्न हैं अभ्यास के, तो ये आसानी से हो भी जाएगा। तो हमारा पहला अभ्यास प्रश्न है, अभ्यास का पहला प्रश्न है, जोड़े बनाने हैं हमको। शब्द दिए गए हैं, जोड़े बनाओ। छोटा दुख, ऊंचा हंसना, नीचा रोना, बड़ा सुख। चलते हैं, जोड़े बनाना है। छोटे का, विलोम शब्दों का जोड़ा बना, छोटे का बड़ा होता है, दुख का होता है सुख, ऊंचा का नीचा, और हंसना का रोना। तो ये हमने जोड़े बनाए, ये था हमारा पहला प्रश्न। अब सही विलोम शब्द पे सही का निशान भी लगाना है। ये दूसरा प्रश्न रहेगा हमारा। हम इसे मिटा करके ही लिख देते हैं दूसरा। तो अभ्यास का दूसरा करते हैं। सही विलोम शब्द, सही विलोम शब्द पर सही का चिन्ह लगा, चिन्ह लगाओ। पहला है हमारा गरीब, ये है अमीर, बड़ा, फिर है राजा। तो अमीर का हो, गरीब का होगा अमीर, बड़ा तो छोटे का होता है, राजा अमीर हो सकता है लेकिन ये विलोम नहीं है, तो गरीब का अमीर है, तो हम इस पे सही का निशान लगा देंगे अमीर पे। उसी तरह दूसरा प्रश्न भी करेंगे हम अपना। हमारा दूसरा प्रश्न है दुख, अच्छा, सुख, नया। तो दुख
सुख। अच्छा बुरे का अच्छा होता है और पुराने का नया होता है, आपको पता ही है। तो सही है सुख, तो सही हम फिर सही का निशान लगाते हैं सुख पे। चलो मैं इसको नीचे से लगाता हूँ ताकि हमें पता चले। अमीर का यहाँ लगा है और सुख का हम नीचे से लगाते हैं। तो गरीब का हो गया अमीर, दुख का हो गया सुख। तीसरा है बड़ा। बड़ा क्या है? छोटा। फिर है पतला। और फिर है मोटा। बड़ा जो है आकार की बात की तो बड़ा का होता है छोटा, पतला तो मोटे का होता है। तो मोटा का विलोम पतला होता है, पतले का मोटा। तो सही है छोटा, तो छोटे को सही का निशान हम लगाएंगे। आप इसे साथ साथ नोट भी करते जाइए। हमारा चौथा है मीठा। चौथा है मीठा। दुश्मन। दुश्मन। उसके बाद है बासी। उसके बाद में है खट्टा। तो मीठा का खट्टा होता है, दोस्त का दुश्मन होता है, ताजा का बासी होता है। आपको याद आ गया होगा। तो मीठा का विलोम क्या होता है? खट्टा। और मैं इस पे खट्टे पे सही का निशान लगा देता हूं। हाँ, तो एक बार मैं इसको फिर से दोहरा लेता हूँ। आप सबने नोट भी कर लिया है, तो एक बार फिर से इसे नोट कर लेते हैं। हमें सही विलोम शब्द पहचानने हैं। अगर हमने ये तालिका पूरी तरह से याद कर ली है तो हम आसानी से सही विलोम शब्द को पहचान सकते हैं और उसे लिख भी सकते हैं। तो शुरुआत हम लोग कर रहे थे, हमने तालिका इसीलिए आपको याद करवाई थी कि आप किसी भी तरह के प्रश्नों का उत्तर दे सके। तो हमारा पहला था जैसे गरीब। शब्द है गरीब और इसके विकल्प हमें 3 दिए गए थे। राजा, कुछ बच्चे गरीब देखते ही राजा लिखते ही टिक कर देते हैं, ये गलत है। क्योंकि मान सकते हैं कि राजा अमीर होता है, लेकिन हमें विलोम लिखना था। तो गरीब का विलोम होता है अमीर, ना कि राजा। राजा अमीर होता है लेकिन विलोम शब्द नहीं। बड़ा तो आकार में होता है, तो गरीब का बड़ा नहीं होगा क्योंकि बड़ा तो छोटे का होता है, आकार बताने के लिए प्रयोग किया। उसी तरह दुख, दुख जो शब्द है उसका विलोम होता है सुख। अच्छा और नया, ये तो हम कहेंगे विलोम नहीं है, क्योंकि अच्छा जो विलोम होता है किसका होता है? बुरा का अच्छा होता है और पुराना का नया होता है। ठीक उसी तरह बड़ा, अभी आकार की बात की गई है, तो बड़ा का क्या होता है? छोटा। पतला और मोटा ये भी आकार है, लेकिन ये इसका विलोम शब्द है। बड़ा का छोटा, छोटा का बड़ा। और उसी तरह मीठा जो है, जो शब्द है, इसका विलोम होता है खट्टा। मीठा का विलोम क्या होता है? खट्टा। दुश्मन और बासी ये सही विकल्प नहीं। तो बच्चों हमने ये 2 प्रश्न किए हैं, कल इसके तीसरा और चौथा प्रश्न को हम करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।